जी नमस्कार, मैं अगस्त कुमार। आज मैं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया में उपस्थित हूं और यहाँ विद्यालय जो है 1990 से ही संचालित है और यह एक क्या बोलते हैं कि ये साधारण ज़मीन में बना हुआ है, वो भी ज़मीन विद्यालय के नाम से नहीं है। और यह विद्यालय जो है 1990 से लगातार चलता आ रहा है। यहाँ पर कुल 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चलती है और 1 से लेकर 5 तक के कक्षा के बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया जो है ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर 400 से 500 की आबादी से ज़्यादा करीब 600 आबादी का क्षेत्र है ही। यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी संख्या में हैं और इतना नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कि दूर के विद्यालय में जाने में भी असमर्थ होते हैं और उनकी पढ़ाई जो है 1 से 5 तक यहीं होती है। सबसे दुख की बात यह है कि इस विद्यालय में मात्र कक्षा तो 1 से 5 तक है, लेकिन एक ही कमरा है और एक कमरा में 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को बैठाया जाता है विद्यालय न होने की वजह से। और यहाँ पर जब 1 से लेकर 5 तक के बच्चे यहाँ पर जब बैठते हैं तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, पंचम कक्षा, हर कक्षा का अपना अपना सिलेबस होता है। क्या हमारे गांव के इन बच्चों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी या पर्यावरण जो भी सब्जेक्ट है क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? अभी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने के लिए तो बहुत उत्सुक होते हैं और बहुत संख्या में भी आते हैं, लेकिन सबको एक कमरा होने की वजह से सबको एक जगह बैठा दिया जाता है और बैठाने के बाद एक ही बोर्ड से अब शिक्षक कैसे मैनेज कर पाएंगे, बच्चों को अलग अलग कैसे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हलगुलाने होती रहती है। इसलिए हमारे गांव के बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है और कोई भी बच्चे का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। कोई गणित अगर पढ़ाया जाता है तो अंग्रेजी में कंप्लीट, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो हिंदी में कंप्लीट, अनकम्प्लीट हो जाता है। उस तरह से उनकी सारी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे गांव के बच्चे का भविष्य जो है खतरे में रहता है और वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यह गांव जो है खास करके SC ST और OBC क्षेत्र के लोगों को आबादी है। यहाँ पर खास करके SC ST और OBC के लोग ही रहते हैं, जिसके चलते यहाँ के विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब विद्यालय के लिए अप्लाई आवेदन दिया जाता है तो यह कह के मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर भूमि नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बिहार सरकार का ज़मीन और बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कोई भी अंचलाधिकारी, BDO साहब या हमारे ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी या जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम दिखाते हैं आप सबको कि यहाँ की स्थिति कैसी है। एक ही रूम में बक्सा रखना, एक ही रूम में खाने के सामान रखना, एक ही रूम में कुर्सी टेबल रखना और इसी रूम में 1 से 5 तक के बच्चों को बैठाना कैसे संभव है, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्वयं नज़र से। तो आइए हम दिखाते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या है। आइए हम देखते हैं। ये हमारे विद्यालय का कमरा है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं